वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एसईओ के लेक्चर नंबर 15 के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग कीवर्ड्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर कीवर्ड्स मतलब इसका ये है कि हम कीवर्ड्स यानी न्यू से न्यू कीवर्ड्स के आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए अपने ब्रेन से कैसे काम ले सकते हैं, अपने आइडियाज़ से कैसे काम ले सकते हैं। व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन कीवर्ड्स? Answer is using your own ideas to find different types of keywords which can be searched by your audience, then categorizing them in different parts and taking more ideas from that for latest keywords to attract or to match the productivity of your customer. आई होप आपको ये इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि असल में ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि हमको ये सोचना है कि हमारी ऑडियंस किस तरह से सोच सकती है या वो किस तरह की कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को सर्च करने के लिए या हमारे कंटेंट को सर्च करने के लिए वो किस तरह की कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज आती है इसमें, डिफरेंट टाइप के इसमें वेरिएशंस आते हैं। मैं उससे रिलेटेड आपको आगे बताता चलूँगा। तो हमारा मेन फोकस जो है वो ये है कि व्हाट आवर ऑडियंस कैन थिंक। आवर मेन फोकस इज़ ऑन व्हाट आवर ऑडियंस कैन थिंक। एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हुए और एग्जाम्पल में लाइक आप देखिए, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बजट। तो ये तीनों सेम ही कीवर्ड्स है बट डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट लोगों की सोच को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे किसी ने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और तो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया है और किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बजट ये सर्च किया है तो एक ही चीज़, मगर इन लोगों के सर्च करने का तरीका अलग है या इन लोगों के सोचने का तरीका अलग है। तो हमें ये सोचना होगा कि हमारी ऑडियंस जिसमें स्कूल बॉय से लेके ग्रेजुएट तक या फिर प्रोफेशनल आईटी या फिर कोई भी किसी भी डिफरेंट फील्ड का बंदा हो सकता है, तो अगर वो है तो वो किस तरह से सोचते हैं और वो किस तरह से हमारी वेबसाइट को सर्च करते हैं, हमें इस चीज़ पे फोकस करना होगा। इसमें हम पूरे कोर्स इस आज के पूरे लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे, यानी हम आइडियाज़ कैसे जनरेट करेंगे, वो आइडियाज़ जनरेट करना, उन कीवर्ड्स को जनरेट करना और फिर उन कीवर्ड्स को उनमें से सबसे बेस्ट कीवर्ड्स को चूज़ करना और उसको बाद में अपने एसईओ के फेज़ में अपने लिए इस्तेमाल करना। आज का हमारा कंप्लीट फोकस इस बात पे होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू सी दैट what your audience can think from different mindsets but for the same result. Okay, for example, school students or IT graduates. If a school student is searching for something which matches your website, so think what kind of keywords that school boy can choose for SERP, which is search engine result page. सोचो एक स्कूल बॉय कैसे सर्च कर सकता है किसी भी ऐसी चीज़, प्रोडक्ट या सर्विस या उस कंटेंट के बारे में जो कि आपकी वेबसाइट पे अपलोडेड है। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे कि लाइक बेस्ट आईटी कोर्स, ये एक स्कूल बॉय के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक स्कूल का बच्चा किस तरह से हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च कर सकता है। लाइक सिंपल कीवर्ड्स वो यूज़ करेंगे, जैसे कि बेस्ट आईटी कोर्सेज या ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स, साइड हसल्स, इस तरह के लाइक, या फिर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और द बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग मेथड, इस तरह की कीवर्ड्स वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि उसके पास इस फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस तरह के रैंडम और स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करता है। अब अगर कोई आईटी ग्रेजुएट बंदा सर्च करता है तो वो उसे ज़ाहिर बात है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और वो उससे स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करता है सर्च इंजन पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है और आईटी ग्रेजुएट सर्च इंजन। अब उसके कीवर्ड शायद इस तरह के होंगे, लाइक एसईओ ट्यूटोरियल्स, एसईएम कंप्लीट कोर्स, ईमेल मार्केटिंग, ईटीसी। इस तरह की किसी भी टाइप की कीवर्ड्स को सर्च कर सकता है। आपने ये देखना है कि अगला जो सर्च करने वाला है, जो हमारा कस्टमर है, जो कि हमारी ऑडियंस है, उसकी साइकी क्या है, उसकी सोचने का तरीका क्या है और वो किस तरह की कीवर्ड को चूज़ कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
asking your brain to think what kind of best keywords can I find for any particular project, and we can get the help of Google search engine result page SERP as well. अब यहाँ पे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है या ये तो हम समझ गए, और हमारी ऑडियंस किस तरह से सोच सकती है ये चीज़ भी हम समझ गए। तो हमने अपनी ऑडियंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया और उनके सोचने के तरीक़े को पिक किया और इस बात को समझा। अब देखो, अगर हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अब जैसे अब मैंने कीवर्ड सर्च किया है हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ठीक है। तो अब देखें, मुझे उस सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज के एंड पे इस तरह के कीवर्ड्स गूगल की तरफ से सजेस्ट हुए हैं, या गूगल ने ये हमें बताया या हमें सजेस्ट किए, हमें दिखाया कि लोग ये भी सर्च करते हैं। जैसे वो गूगल में आपने अक्सर कोई चीज़ सर्च की होगी तो नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो आपको दिखाई देता है कि पीपल ऑल्सो सर्च, यानी लोग ये भी सर्च करते हैं। इस तरह की कीवर्ड जैसे यहाँ पे नीचे दिखाई गई है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। Whenever you search any keyword like here as I searched house cleaning services in Delhi, and at the end of result page we can get more ideas as well. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, आपने अपने किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च कर लिया और उसमें कितने सारे आपको LSI कीवर्ड्स मिल रहे हैं, उसमें आपको कितने सारे कन्वेंशनल कीवर्ड्स मिल रहे हैं, उसमें आपको कितने सारे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स मिल रहे हैं। वो सारे टाइप के कीवर्ड्स जब आपको मिलते हैं तब आपने उनको कैटेगराइज करना होता है और अपने कंटेंट और अपने SEO के मुताबिक उनमें से सबसे बेस्ट कीवर्ड्स को चूज़ करना होता है। वो चूज़ करने के बाद आप उन्हें अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेक आउट द रिज़ल्ट and we will choose the right and ranking keywords in all these, then we will use it in our SEO phase, okay। अब हम आते हैं अगले सबसे एंड पे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हमारे पास ये आता है अगर आपका कस्टमर आपका ऑडियंस एक 10 से 15 साल का बच्चा है तो वो किस तरह की साइकी के साथ अपने कीवर्ड्स पुट करेगा सर्च इंजन में आपके वेबसाइट को ढूंढने के लिए। और अगर आपका ऑडियंस कोई फीमेल है 40+ 50+ एज की और वो कोई बिज़नेस वगैरह करती है, तो सोचो वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हासिल करने के लिए किस टाइप का कीवर्ड सर्च इंजन पर सर्च कर सकती है। या फिर ये सोचो कि अगर कोई IT ग्रेजुएट पर्सन है, वो अगर डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ सीखना चाहता है या फिर उसकी सर्विसेज हासिल करना चाहता है, तो वो किस टाइप के कीवर्ड्स को पुट करेगा। ये हमारा कंक्लूजन था, यानी यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट योर ऑडियंस कैन थिंक, हाउ योर ऑडियंस कैन थिंक, what kind of keywords can your audience choose for SERP। ये था हमारा आज का वीडियो और ये इसकी कंक्लूजन थी। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।